सीपीएस भाई प्रहलाद सिंह खेड़ा जी, आदरणीय भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय भाई कृष्णा पूनिया जी और मंच पे विराजमान पार्टी के सभी साथीगण, आज की जनसभा में आए हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम हमारे नौजवान साथियों, भक्ति नदी प्यारे बच्चों, भक्ति शक्ति माताओं का बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए और आपसे 5 तारीख के लिए 5 तारीख को सारे जरूरी काम छोड़ के भारी संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना और जब आपका भाई आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो सबसे आपके सामने मुंह बने खड़ी है। हाँ यार तू आगे खड़ी होगो फिर। अरे रुक जा तो चल रहे हैं लाइव चल रही है। सही है। प्रयास करूंगा उस भाई का सरवाला वजन के पिता को छोड़ूं, प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे अंदर कभी भी हो सकती, हमारी जैसी कभी भी हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के झंडे में किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा व्यापारी और महिलाएं भी हो सकती। जब देने की बात आती है तो बगानी और हमारी दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे जो नौजवान साथियों आपने कांग्रेस पार्टी का देखा है, आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह उनका मेरे साथ का कार्यकाल आपने देखा है। बच्चों को रोजगार मिलता था, घंटों में पानी मिलता था, किसान का नष्ट मिलता था और भी आपको सरकार से चाहिए 10 साल के अंदर कहीं भी सरकार को रोजगार नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि फिर से आप सब लोग सरकार बने तो आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारा एकजुट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई आपके बेटे को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर गुजरात विधानसभा के अपने महबूब कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए और उनको चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश देने के लिए हम सबको है। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हरियाणा के युवा नेता रोहतक से माननीय सांसद और आपके भाई दीपेंद्र होगा जी आए और आप सभी का अभिवादन करें और वोट की अपील करें। आदरणीय भाई दीपेंद्र होगा जी सांसद रोहतक। मेरा मित्र को शामिल हमारे बीच में नेहा मित्र जी शामिल करवाए पार्टी में। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। नया मित्र जी का धन्यवाद उनके ज्वाइनिंग पे। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके उम्मीदवार जिनको आप बड़े आशीर्वाद और बड़े बहुमत के साथ चंडीगढ़ पहुंचाने का फैसला कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई के साथ। हमारे आपके सुखों के साथी बलवान गौरपुरिया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठतम और सबसे सुलझे हुए नेताओं में जिनकी गिनती होती है, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे संघर्ष के साथी आपके सुखों के साथी हमारे प्रहलाद सिंह खेड़ा जी, पूर्व सीपीएस, हमारे नौजवान एक ऐसे हमारे साथी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज सब हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आगे साथ निभाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, हमारे भाई पूर्व विधायक कुलवीर खेड़ीवाल जी, हमारे भाई
चंद्रभान कोटलिया जी, हमारे भाई वीरेंद्र लेगा जी, हमारे राजस्थान की धरती से आए हमारे विधायक और ये नौजवान विधायक जो आप देख रहे हैं, ये भी मेरे टीम के सदस्य हैं राजस्थान से। भाई अमित चचान जी, आपने ये आपको पता है नौर बांद्रा की वीर भूमि से ये वीर हमारे विधायक हैं अमित चचान जी। इन्होंने भी बड़ा चुनाव जीता पीछे, ये भी हमारी टीम के मेंबर हैं। आपका बधाई और धन्यवाद। हमारे भाई अमन जी यूथ कांग्रेस के, हमारे भाई आनंदवीर गीलाखेड़ा जी, एक नौजवान साथी, और मेरे भाई आनंदवीर जी हर कदम पे जो कदम से कदम मिला के साथ हमेशा रहे। हमारे बीच में पहुंची हमारी कृष्णा पुनिया जी, हमारे बीच में आज इस अवसर पे हमारे समीर रफी जी, बहुत से हमारे जितेंद्र खिलेरी जी जो भी ज्वाइन हुए हैं, हमारे भजनलाल जी युवा कांग्रेस के प्रधान हमारे रहे, हमारी नेहा मित्तल जी अभी ज्वाइन हुई है, हमारी बहन जी, और सभी कोई रह गया हो तो चुनाव का समय है, सभी साथियों का मान सम्मान करते हुए हमारे भाई बेनीवाल साहब, आप तो कह रहे हैं आपके हाथ में तो माइक था, आपने सुनो, आपने तो जिसको बुलवाया वो बुलवाया, बाकी जो रह गए वो तो आपने छोड़े। आपके हाथ में तो माइक था। और भाई ये भी हमारे पुराने साथी हैं, बहुत विश्वासपात साथी हैं, और सभी साथी की जो ये मंच पे रैली मंच पे भी हो रही है कि नहीं हो रही? मंच पे रैली मंच पे कसौटी भीड़ हो रही है, और ये पता चलता है आपकी कसौटी आवाज ले रही है, कांग्रेस पार्टी की आवाज चल रही है पूरे हरियाणा, क्योंकि बीजेपी वालों के तो मंच पे नेताओं का टोटा हो रहा है, और हमारे यहाँ मंच पे बोलने की जगह का टोटा हो रहा है। बोलने कहां से? पूरे हरियाणा की आप तक आवाज आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, देखो मैंने नहीं कहा पा रही है कि भारत लगाओ, ये अंदर से आवाज आई है, ये सच्ची आवाज है पूरे हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में, महंगाई, देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर महंगाई हो गई, हर घर का बजट बिगड़ गया, और भ्रष्टाचार ऐसा आपने देखा होगा, डबल इंजन की बोलते थे, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन, डॉक्टर साहब और दुष्यंत की डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे छूट गए, ठीक बात है ना? और डबल इंजन की सरकार थी, काम करने के लिए डबल इंजन नहीं, डबल इंजन की सरकार थी लूट मचाने के लिए डबल इंजन। प्रदेश को लूट गए 5 साल तक, प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद सिरसा रैली में मैंने कहा था, दिसंबर में आपको याद होगा, मैंने कहा था कि समझौते से समझौता तोड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले, कहा था कि नहीं कहा था सिरसा रैली के अंदर, और इन्होंने लोकसभा से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ दिया। समझौता तोड़ते ही अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी की सारे घोटालों की लिस्ट लेकर बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के सारे घोटालों की जांच कराऊंगा। 5 साल के तक मिलकर लूट खा गए, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, और उसके बाद एक दूसरे घोटालों की जांच करा रहे हैं, राज बता रहे हैं, मर जनता सब जानती है। आज ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिसने हर बार को उलझा दिया, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, किसी को उलझा दिया आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, पक्की भर्ती खा गई कि नहीं भी खा गई बीजेपी, पक्की नौकरियां खा गई, 1.5 लाख पेंशन बिना मेरिट के बच्चे लगाकर उनका शोषण करने का काम हुआ।
फौज की पक्की भर्ती खत्म, अग्निवीर की योजना आ गई। आज हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई और हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। कितना अहंकार बढ़ गया इस सरकार का। आपको याद होगा किसान आंदोलन 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान बैठा रहा। इस बात का तो दुख है कि 1 साल तक इनकी सुनवाई नहीं हुई किसान की, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि सहानुभूति के 2 बोल भी नहीं निकले बीजेपी के मुंह से। 750 घर जड़ गए, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का घरवाला था, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द नहीं। क्या कसूर था देश के किसान का कि देश की प्रजातंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार ने इतना भेदभाव किया। सरकार के दिल में किसान के लिए इतना भी क्या का भाव नहीं। कम से कम कह सकते हैं तुम्हारी मांगों को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे धरने पर इतनी मौत हो गई उसके प्रति हम लोग अपना दुख प्रकट करते हैं। क्या कसूर था उन किसानों का और क्या कसूर था हमारे जैसे, क्या कसूर था मेरा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपको याद होगा किसान आंदोलन में पिछले 10 साल से इस बात को मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि 5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे और एक मजबूत विपक्ष आपने दिल्ली में भेजे। यहाँ से भी आपने हमारी बहन शेरजा जी को जिताकर यहाँ से भी आपने भेजा। 5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पिछले 10 साल से हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के 14 सांसद बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में पिछले 10 साल से वहां पर मैं डटा हुआ था। पहले लोकसभा में 2014 में लोकसभा में 2 विपक्ष में आए थे, दुष्यंत चौटाला और यहाँ और दुष्यंत चौटाला भी आए थे मेरे साथ, लेकिन वो तो दिल्ली जाके आपको पता है उसको हवा लग गई दिल्ली जाते ही, उसका क्या हुआ वो तो चला गया। लेकिन उसके बाद पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में 10 साल से आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे पे क्या बनी होगी। किसान आंदोलन में हरियाणा के 15 में से 14 बीजेपी के सांसद अकेला जब मैं खड़ा हुआ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद में, और मैंने कहा कि किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट कर दो। सारी देश के बीजेपी के सांसद टूट के पड़े जैसे मैंने कोई कसूर कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो। सारी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, सबने निशाने पे लिया। आज तक मुझे भी छोटी उम्र में 5वीं बार देश की संसद में पहुंचने का अवसर मिला है। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, 5वीं बार मैं पहुंचा हूं 20 साल से, लेकिन ऐसा अकेलापन आपके इस बेटे ने कभी महसूस नहीं किया। क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था मेरा? मैं केवल आपका बेटा था, ये मेरा कसूर था। ईमानदारी से खड़ा था, बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया था जैसे दुष्यंत चौटाला ने सरेंडर किया था, ये मेरा कसूर था। और क्या कसूर था इन बेटियों का? हमारी बेटियां 6 ओलंपिक विजेता, हमारी बेटियां लगातार दिल्ली के सड़कों पर 6 महीने तक घसीटवाने का काम इस बीजेपी ने किया। उन बेटियों को न्याय नहीं दिया। कितना भेदभाव इनके दिल में होगा आपके लिए, आप अंदाजा लगाना, क्योंकि राजधर्म में नागरिक में फर्क नहीं हो सकता। और बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन इन बेटियों का यही कसूर था। वो हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, न्याय नहीं मिला, 6 महीने तक बैठी रही। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहकर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद धन्यवाद करते हैं दिल्ली की न्यायपालिका का, जिस न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया और कहा बीजेपी का जो आरोपी सांसद था कि उसने हमारी 6 बेटियों के साथ गलत काम किया था, ऐसे सबूत मिले। दिल्ली न्यायपालिका ने लिख के आरोप तय कर दिए। लेकिन 6 महीने तक जिस दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा, हम दिल्ली में जाकर न्याय नहीं दिला पाए अपनी बेटियों को। कितना अहंकार इस सरकार का, और कितना अहंकार होगा इनमें जब इन्होंने कह दिया लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार, कहा कि 400 पार का, क्योंकि इनका अहंकार पहुंच गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान तक। और कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को भी हम तोड़ेंगे, 400 पार का नारा देंगे। तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचाने का काम लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया है। अब जब हम चुन के गए 100 सांसद कांग्रेस पार्टी के 5 हरियाणा से लोकसभा के अंदर, इस बार हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान। आपने सुना होगा नारा जय संविधान। और जब हमने जय संविधान नारा लगाया तो सारी बीजेपी के सांसद तिलमिला गए।
हमारे लोकसभा के स्पीकर ने कहा जय संविधान वाला नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? और आपने देखा होगा तभी 550 साल के बाद आपका बेटा उठ खड़ा हुआ और कहा मैंने ये देश जय संविधान के नारे से चलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने कहा था स्पीकर ने कि बैठ जाओ। उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 5 तारीख को वोट पड़े तो लोकसभा के स्पीकर तक और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं तक जय संविधान नारे की गूंज पहुंचनी चाहिए। 5 तारीख को जब वोट पड़े, जब 5 तारीख को वोट पड़े, एक वोट जब पड़े तो जय जवान जय किसान के नारे की गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और जब 5 तारीख को एक वोट फतेहाबाद हल्के से, 5 तारीख को एक वोट बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को हाथ के निशान पर लेकर एक वोट यहाँ से काली चंडी पड़नी चाहिए, हाथ के निशान पर पड़नी चाहिए बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को। एक वोट जो मिलेगी वही एक वोट चंडीगढ़ में उठा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने वाला है। और भाई मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, साहिब किधर गया? दिल्ली के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता आकर 10 साल के बाद भी एक चीज आपको शुरुआत में पहुंची है। 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, केवल निशाने पे कांग्रेस को ले रहे, केवल निशाने पर उनका साहब को ले रहे, मेरे को ले रहे। 10 साल के बाद भी एक काम नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री जी आज गोहाना में रैली थी, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री 10 मिनट बोले गोहाना में, आपने सुना होगा। 10 मिनट में क्या बोले मैं आपको जरा सुनवाता हूँ। 10 मिनट बोले नायब सिंह। भाई देखो 18 बार कल की बात है, ये अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए बना रखी है देश की जनता को प्रधानमंत्री के आगे। और प्रधानमंत्री जी ने बोले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात चल रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनको, कम से कम ये वो मान गई कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। देखो फतेहाबाद हल्का, ये भाई फतेहाबाद हल्के में जो भी मौजूदा विधायक है और मौजूदा सरकार है, उन्होंने घटा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक कह रहा हूँ ना? तो भाई आप एक बात मान के चलना, जो आप यहाँ से आशीर्वाद दोगे, बड़ा आशीर्वाद देना। चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आए, चंडीगढ़ से खाली कामों 8 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद देखो 5 को भाई आप पूरा आशीर्वाद देना। 8 के बाद भाई वो तो जो डबल इंजन था वो हो गया फेल, ये डबल इंजन इसी डबल इंजन में और 8 तारीख के बाद आपके कामों का मीटर हम खींच देंगे। भाई बताओ मंजूर है तो बताओ। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं। किसी भी पार्टी में बहुत लोगों का अधिकार होता है मेहनत करना, टिकट मांगना, और सही अधिकार होता है, मगर केवल 90 उम्मीदवारों को मैदान में उतरना किसी भी पार्टी की मंजूरी। लेकिन सरकार बनती है तो उसमें सबका साझा, क्योंकि सबकी साझी की मेहनत से ये जो आज माहौल बना हरियाणा प्रदेश का। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद आप सब मेरे आग्रह पे आज आए, आज आपने पूरा समर्थन दिया। ये जो 1 हफ्ता बचा है, इस 1 हफ्ते में आप हमारी बात का ख्याल रखना, पूरी ईमानदारी से, सभी साथी पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, आप हमारा ख्याल रखना, ताकि हम आपके बाद आपका भी पूरा ख्याल, सभी साथियों का जो आप हमारा काम यहाँ पे आए हैं उस बात का मान सम्मान पूरा रखना, ताकि हम भी आपको जो सरकार बनेगी उस सरकार में आप सबकी भी हिस्सेदारी होगी, आप सबका भी मान सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। बताओ